जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू पार्ट नंबर 15 है। अन्य पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आता हूँ दोस्तों प्रत्येक वीडियो में, जो कि आपके सीजी व्यापम, CGPSC, CG पुलिस भर्ती, इन सभी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके भी जरूर बताते जाइए कि आपका कितना आंसर जो है सही हो रहा है, तो इसमें से 10 में से आपका कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सरबपुरीय अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? ऑप्शन दिया हुआ है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। कमेंट करके आप मुझे बताइए दोस्तों कि इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सरबपुरी का जो अमरार्य कुल है उनका जो किस धर्म को मानते थे, तो वो मानते थे दोस्तों वैष्णव धर्म को मानते थे। चूंकि वो किसको मानते थे? विष्णु को मानते थे। शैव मतलब क्या होता है? शिव। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो ये किसको मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे, विष्णु को मानते थे। ऑप्शन नंबर आ क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज में छत्तीसगढ़ राज्य अकेला उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों अगर मैं खनिजों के भंडार वाला राज्य की बात करूं तो वो है दोस्तों झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में खनिज जो है प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्राप्त होते हैं। लेकिन पूरे भारत में एक ऐसा खनिज है जो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन भी होता है और भंडारण भी होता है, तो वो है दोस्तों, आपको पता होगा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में कि छत्तीसगढ़ का राज्य अकेला उत्पादक राज्य कौन सा है? कोयला, मैग्नीज, टिन या फिर अभ्रक। तो इसके लिए दोस्तों कोयला जो है आपको झारखंड में मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा और साथ ही साथ जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा। मैग्नीज भी आपको दूसरे राज्य में देखने को मिलेगा। लेकिन जो टिन है वो क्या होता है? सिर्फ एक अकेला राज्य है जिसका सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? उत्पादन और जो है दोस्तों भंडारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर के किस शासक को मुगल बादशाह जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्ष तक रहना पड़ा था? तो रतनपुर के किस शासक है दोस्तों जो मुगल बादशाह के जहांगीर है ना, जहांगीर के जो शासनकाल है उसके दरबार में 8 वर्ष तक रहे थे? तो वो है राजा लक्ष्मण साय, राजा बहार साय या राजा कल्याण साय या फिर राजा सुरेंद्र साय। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा राजा कल्याण साय है, जो है 8 वर्ष तक जो है जहांगीर के दरबार में रहे थे। कहा जाता है कि वे टकोली या फिर कुछ जो टैक्स हैं उन्होंने पे नहीं किया था या फिर कुछ शेष बचा हुआ था, जिस वजह से उनको जो है वहाँ पर 8 वर्षों तक के लिए रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए या फिर कॉपी में पेन में भी लिखते रहिए, या फिर प्रश्नों को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ताकि जो है आपको बार बार जब प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जो है कम समय में आपका प्रिपरेशन हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासक व्यवस्था का अधिकारी था? तो कलचुरी शासन व्यवस्था का जो अधिकारी था वो कौन था? दीवान, दाऊ, गोटिया या फिर सभी? तो दोस्तों कलचुरी शासन में जो है पूरी तरीके से दीवान भी थे, दाऊ भी थे, गौटिया भी थे, मतलब ये सभी मिलकर के शासन कर रहे थे, शासन करने में सहयोग कर रहे थे कलचुरियों का। तो ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रतनपुर में राम मंदिर निर्माण करने वाला मराठा शासक कौन था? तो रतनपुर दोस्तों जो कि बिलासपुर जिले में आता है, तो उसका जो राम मंदिर का जो निर्माण कराया है कौन कराया है? बैंकोजी घोसले, बिम्बाजी घोसले, महिपत राव दिनकर या फिर केशव गोविंद। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिम्बाजी घोसले। सर्वाधिक जो काम हुए हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं, है ना, मंदिर का निर्माण है, तालाबों का निर्माण है, उन सब किसके शासनकाल में हुआ है? वो है दोस्तों बिम्बाजी घोसले के शासनकाल में हुआ है। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है बिम्बाजी को अपने दिमाग में रखे रहिए, फटाक से आंसर बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद जो है दोस्तों नियमित बना रहा था? तो जिस समय शासन चल रहा था कलचुरी शासन, वो कौन सा पद है जो नियमित रूप से बना हुआ था? तो मराठा शासन में भी तो वह है कमाविजदार का पद, बड़कर का पद, पटेल का पद या फिर गोटिया का पद। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो सभी चीज़ें हैं वो तो चल ही रही थी, लेकिन जो ऐसा पद है जो लगातार जो है हटाया ही नहीं गया, वो पद था दोस्तों गौटिया का पद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? कर्नल एगन्यू, कैप्टन स्मिथ, कैप्टन नील या फिर कैप्टन एडमन। तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में सर्वप्रथम जो नियुक्त हुए थे दोस्तों वो हुए थे कैप्टन एडमन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में
के अलावा जो भारत में 1857 की विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं मंगल पांडे जो है दोस्तों शहीद हुए थे। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी हनुमान सिंह जो है अब एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी। और जिस तरीके से मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी ये प्रश्न पूछा जाता है, उसी तरीके से ब्रिटिश में जो छावनी है उसमें हनुमान सिंह के द्वारा जो है ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी, उनका क्या नाम है ये प्रश्न पूछा गया है। तो इलियट, स्मिथ या फिर सिडवेल या फिर स्कॉट। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा सिडवेल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हनुमान सिंह के द्वारा दोस्तों सिडवेल की जो है हत्या की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के लोकप्रिय नेता कौन थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों बीएनसी मिल में जो कि कहाँ आता है, राजनांदगांव जिले में आता है। और ये यहाँ लगभग 3 बार जो है हड़ताल हुआ है वेतन के नाम से और मजदूरों के शोषण को लेकर के। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों 3 बार आंदोलन हुआ है, तीनों बार जो है विजय हुए और उनके नेतृत्व करने वाले थे ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है, तो ये ठाकुर प्यारे लाल सिंह नेतृत्व करने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, तो ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? ठाकुर प्यारे लाल सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो बीएनसी मिल है उसके संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उसको मैं आपको फैक्ट के रूप में बता देता हूँ। तो दोस्तों बीएनसी मिल में लगभग 3 बार जो है इसमें हड़ताल हुए हैं, इस दौरान उसमें विरोध हुआ है दोस्तों। तो ये सबसे पहला है कि 1920 में जो इनका हड़ताल हुआ था 1920 में, उसका मेन रीज़न जो था दोस्तों कि मज़दूरों का जो कार्य समय था उसको 8 घंटा तो निश्चित था, लेकिन 8 घंटे निर्धारित की जा रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा उनसे काम कराया जाता था, लेकिन वेतन भी क्या हो रहा है अधिक नहीं दिया जा रहा था। और कार्य करने की जो स्थिति है उसको सुधार करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की जा रही थी। तो इनका जो है मेन कारण यही था। और जो है पूरी तरीके से 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के जो नेतृत्व है उन सब में मिल करके पूरी तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन किया गया। और कहीं ना कहीं उस समय जो है राष्ट्रपति जो थे वी गिरी, ठीक है, जो बाद में बने वी गिरी, तो उस समय जो है छत्तीसगढ़ आए हुए थे, राजनांदगांव आए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुन करके अंग्रेज़ों ने उस बात को समझा और बाद में जो है पूरी तरीके से जो है इस 1920 के हड़ताल को जो है शांत कराया। इसमें से फैक्ट बनता है कि 1920 का जो हड़ताल है वो दोस्तों पूरे छत्तीसगढ़ का मजदूर आंदोलन के इतिहास में पहला और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मजदूर आंदोलन था। और कितने दिन तक चला पूछेगा दोस्तों, तो ये 36 दिनों तक चलने वाला है मजदूर आंदोलन है। ठीक है, और इसके सहयोग करने वाले शिवलाल मास्टर एवं शंकर राव खरे जो थे, इनमें पूरी तरीके से सहयोग किए थे। कौन सा वाला है दोस्तों, जो है ये पहला नंबर का था। ठीक है, तो पहला नंबर कब हुआ दोस्तों? 1920 में। याद रखिए पहला जो है 1920 में हुआ। कारण क्या था दोस्तों कि कार्य समय जो है उसको 8 घंटा रखना, क्योंकि उस समय जो है 12 घंटा 13 घंटा जो है मजदूरों से काम करवाया जा रहा था। और उसके बाद जो है समय बीतता गया और आया दोस्तों 1924 का समय आ गया, जिसमें जो है कुछ ऐसी स्थितियां आ गई दोस्तों जिसमें श्रमिकों का दमनकारी नीति करने का जो है रीज़न आ गया कि वहाँ के जो अंग्रेजी अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है दोस्तों कुछ मजदूरों को मार कर उन पर जो है ज़बरदस्ती करके उनको भाषण जब दे रहे थे उन पर लगातार जो है उनका विरोध करते हुए उन पर जो है लाठीचार्ज किया गया। तो उनमें से एक मजदूर है दोस्तों, उनका क्या हुआ, घायल हो गए पूरी तरीके से और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके दौरान जो है ठाकुर प्यारेलाल जो है उनका नेतृत्व किया और जो है पूरी तरीके से उसमें भी सफल रहे। ये कब की बात है? 1924 की बात है। और तीसरा मजदूर इसमें जो है बीएनसीए मिल में आंदोलन जो हुआ था वह है 1934। कब हुआ? 1934। इसको भी याद रखिए। तो इसका जो कारण था दोस्तों कि जो है इनके मजदूरों की जो वेतनमान है उसमें कितने की कटौती कर दी जा रही थी? 10% की कटौती कर दी जा रही थी। उसका जो एक्चुअल वेतनमान है उसमें से 90% ही दिया जा रहा था, 10% जो है उसकी कटौती कर दी जा रही थी, जिस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से मज़दूरों को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वहाँ पास काम करने वाले मज़दूरों की संख्या दोस्तों 600 के आसपास यहाँ पास काम करने वाले मज़दूरों की संख्या थी। अगर उनका वेतनमान देखें दोस्तों लगभग 4 लाख जो रुपए है वो कहीं ना कहीं जो है उनकी जो है हानि उठाना पड़ रहा था उन मज़दूरों को। तो इन्हीं के लिए दोस्तों पूरी तरीके से जो है फिर से ठाकुर प्यारेलाल जो है सामने आए और उनके विरोध में जो है पूरी तरीके से फिर से आंदोलन पर बैठे। तो कहीं ना कहीं फिर से 4 लाख का जो जुर्माना है वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है फिर से दिया गया और पूरी तरीके से बात को माना गया। और फिर बाद में जो है 10% की कटौती को हटा दिया गया और फिर 100% जो है दिया जाने वाले लगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मजदूर आंदोलन है वो लोकप्रिय नेता के रूप में जो है बीएनसी के लिए माने जाते हैं वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। तो मेन रीज़न क्या है, तीनों में जो है उन्होंने अपना पूरा नेतृत्व दिया और रहने वाले भी हैं दोस्तों राजनांदगांव जिले की हैं। ठीक है,
अगर मैं बोलूँ बीएनसी मिल का जो पुराना नाम है तो बहुत बार पूछा जा चुका है, उसको सीपी मिल के नाम से भी जाना जाता है, सीपी मिल, ठीक है, सेंट्रल प्रोविज़न मिल जो है उस नाम से जाना जाता है। और जो है दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, रुइकर मतलब जो इस जो कॉटन है उसके लिए जो है दोस्तों बंगाल नागपुर कॉटन, तो यहाँ पर जो बनने वाला कॉटन है वो कहाँ जाता था, नागपुर जाता था, जो राजनांदगांव का जो ट्रैक है यहाँ से, ठीक है। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट इसमें मैंने आपको बताया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस जनजाति का जो घुमकुरिया है युवा आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है। तो दोस्तों घुमकुरिया जो आता है वो किसका आवास गृह है, ये भी प्रश्न घुमा देता है कि भैया है, मुरिया है, उराव है या फिर कमार है। तो घुमकुरिया दोस्तों वो किसका है, उराव जनजाति का है। तो ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी युवा गृह हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको याद रखिए। सबसे पहला दोस्तों इसमें आता है मुरिया या फिर मुड़िया, ठीक है, या फिर गोंड भी आप बोल सकते हो, मुड़िया, ठीक है, ये मुड़िया। तो इनका जो युवा गृह है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। और इनका जो विशेष है, इसके पुरुष जो वर्ग होते हैं, किसको पुरुष वर्ग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, चेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चेलिक कहा जाता है। और जो महिला पुरुष सदस्य होते हैं उसको सिरेदार कहा जाता है, ठीक है। पुरुष जो सदस्य होते हैं मेंबर, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सिरेदार कहा जाता है। और महिला को क्या कहा जाता है, इसमें मोटियारिन कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि मोटियारन जो है किसके युवा गृह के महिलाओं को कहा जाता है, तो वो है मुरिया जनजाति के, घोटुल के, ठीक है। तो और जो महिला के सदस्य का जो प्रमुख रहता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बेलोसा के नाम से जाना जाता है। और जो मुरिया जनजाति है, इनका जो नृत्य है वो क्या होता है, हुल्की पाटा होता है, और मंदारी नृत्य होता है, कक्सार नृत्य होता है। इसमें जो है दोस्तों इस युवा गृह में क्या होता है कि यहाँ की जो महिला है पुरुष है साथ में मिलते हैं, अपने जीवन साथियों का जो भी चयन कर लेते हैं, इनको शिक्षा दीक्षा भी दिया जाता है और उनके सेवा भाव को जगाने के लिए भी, और इन सब का क्या होता है, कार्य होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो युवा गृह है दोस्तों, वो है उराव जनजाति का, जो मैंने बताया अभी। उनके युवा गृह का क्या नाम है, घुमकुरिया युवा गृह है। इसमें जो पुरुष वर्ग होते हैं, इन पुरुष वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता है, धांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, धांगर के नाम से जाना जाता है मेल को। और फीमेल को दोस्तों जो है धांगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, धांगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, धांगरीन, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। और उसी तरीके से अब बता देता हूँ और भी कुछ युवा गृह हैं, जैसे हो गया आपका बिरहोर, बिरहोर इनका जो युवा गृह है दोस्तों वह है गीती ओना, ठीक है, गीती ओना, आप इसको याद रखिए। गीती ओना किसका है, बिरहोर का है। और उसी तरीके से दोस्तों भारिया जो जनजाति है, इनका जो युवा गृह है वो है घसरवासा है। क्या है, घसरवासा, ठीक है, घसरवासा क्या है इनका युवा गृह है। उसी तरीके से मैं बता दूं भूइयाँ जो जनजाति है उनका जो है दोस्तों क्या है, रंगभंग, क्या है, रंगभंग। तो इसमें शब्दों में ध्यान मत दीजिए दोस्तों, राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा हुआ है। भूइयाँ जो है उसका किसका है, रंगभंग का है। उसके बाद बता दूं परजा जनजाति, किसका, परजा जनजाति का है, वो है दोस्तों आपका धांगा बक्सा, ठीक है, धांगा बक्सा। तो आप जो है बक्सर, ठीक है, तो धांगा बक्सर। और उसी तरीके से कोंद जनजाति, क्या आता है, कोंद जनजाति, इनका जो है दोस्तों धांगर घर या फिर धांगरी घर, ठीक है। इनमें जो है कोंद जनजाति में दोनों के लिए अलग अलग जो है बनाया जाता है। पहला जो आता है दोस्तों पुरुषों के लिए उसको धांगर घर बोलते हैं, धांगर। और जो ये पुरुष वर्ग के लिए होता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो होता है दोस्तों उसको धांगरी घर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जानकारी महत्वपूर्ण, क्योंकि युवा गृह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए घुमकुरिया जो है दोस्तों किसका है, वह उराव जनजाति का है। मुरिया माड़िया किसके लिए है, घोटुल का होता है, युवा गृह होता है, ठीक है। उसी तरीके से बिरहोर जनजाति का क्या होता है, गीती ओना होता है। भारिया जनजाति का जो युवा गृह होता है वो क्या होता है, घसरवासा होता है। भूइयाँ जनजाति का जो युवा गृह है वो रंगभंग है। और परजा जनजाति का है दोस्तों धांगा बक्सर है। और कोंद जनजाति का जो है दोस्तों धांगर घर और धांगरी घर, ठीक है। तो यहीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा जब भी युवा गृह से जब भी पूछा जाएगा तब, ठीक है। इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों बिल्कुल वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।